तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 2 को। ये वीडियो जो होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि पुरानी वीडियोस के अंदर हम लोग स्टोरी डेवलपमेंट ले रहे थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है वो थोड़े फाइट सीन्स ज्यादा हैं। और पिछले एपिसोड के अंदर मैंने एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया था जो कि विली टाइबर की डेथ थी। और इस वीडियो के मैं पहले ही बता दूं क्योंकि ये वीडियो काफी सस्पेंस में खत्म होने जाने वाली है, तो मांगा रीडर्स प्लीज कोई स्पॉयलर्स ना दें, क्योंकि इसके बाद में अगर आप स्पॉइल करते हैं तो आई गेस किसी का भी एनिमे कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगा इस वीडियो के बाद में अगर आप करते हैं तो। इसलिए प्लीज स्पॉयलर्स मत देना कमेंट सेक्शन के अंदर, वरना कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों के अगेंस्ट में हम लोगों को। चलो अब बहुत बातें हो गई, अब हम चलते हैं हमारे मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। अब एपिसोड 6 के पहले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि जो विली टाइबर है वो अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है स्पीच देने के पहले, और उसके बाद में स्पीच देने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसके जो बच्चे होते हैं वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी लेके चलो वहाँ पर, लेकिन जो उसकी बहन होती है वो बोलती है कि नहीं तुम यहीं पर रुको, और उसका भाई अपनी बीवी से ये बोलकर जाता है आई एम सॉरी और चला जाता है। स्पीच देने के पहले वो कैप्टन के साथ में थोड़ी बहुत बात करता है और बोलता है कि हमने जैसा प्लान करा था उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन जो कैप्टन होता है वो उसको बोलता है कि हमें प्लान में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए क्योंकि उसके अंदर अपनी जान को रिस्क है। तो जो विली होता है वो बोलता है मुझे मेरी जान की इतनी परवाह है नहीं, हमें अपने कंट्री को बचाना होगा वैसे भी। और कैप्टन बोलता है कि आपको प्लान में कुछ करना चाहिए क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो अप्रूव नहीं करेंगे इस प्लान को अगर उनको पता चलेगा कि आपकी डेथ होने वाली है इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा अगर तो। तब विली बोलता है कि हम जो एलियंस हैं उनका यूज़ करेंगे एज अ बेट और कोशिश करेंगे कि वो उन लोगों को मारने के लिए जाए और हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें, यानी कि जो भी आने वाला है अटैक करने के लिए उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। और उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि उनको ये ही नहीं पता है अभी कि अटैक करने कौन आने वाला है, इसलिए वो लोग हर कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक को रोक सकें। और जैसा कि प्लान सजेस्ट करता था विली की डेथ हो जाती है और जो बाकी के लोग होते हैं वो लोग भाग रहे होते हैं, हड़बड़ी मच जाती है वहाँ पर। इसी भगदड़ के दौरान जो जोफिया होती है वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे दब चुकी होती है, फैल्को मिसिंग होता है, और जो गेबी और ऊडो होते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं, तो वो लोग बच के छुपे हुए होते हैं। और जो ऑफिसर उनके साथ में होता है वो उनको लेके भाग रहा होता है, और जो ऊडो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, तो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। एंड एज प्लान्ड जो एरन होता है वो बस सभी एलियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, यानी कि जो एलियंस आर्मी के अंदर है, मिलिट्री के अंदर है, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और उनको बेरहमी से मार रहा होता है। और जो वहाँ पर विली टाइबर की सिस्टर होती है वो टाइटन फॉर्म में आने लग जाती है, यानी कि वॉर हैमर टाइटन की एंट्री हो चुकी है। लेकिन जस्ट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन जो एरन होता है वो उसके ऊपर कंटिन्यूसली हमला करना शुरू कर देता है। मिलिट्री सब कुछ देख के चौंक चुकी होती है कि एरन उसको बदलने ही नहीं दे रहा है। उसके बाद जो कैप्टन होता है वो एक गन फायर करता है और बोलता है ये हमारा सिग्नल होगा, और उसी के अगले सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो टाइटन के क्रिस्टल का जो बहुत बड़ा पीस है कहीं से अपीयर हो जाता है और एरन के पेट के आर पार हो जाता है और एरन हवा में टंगा हुआ होता है। अब वो ऑफिसर जो होता है वो ऊडो को लेकर भाग रहा होता है, और तभी जो पायक होती है उसके पास में आवाज़ पहुंच जाती है कि कहीं पर टाइटन्स फाइट कर रहे हैं। पाइक गैलियार्ड को बताती है कि टाइटन्स की फाइट हो रही है, और इतने में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और उनको बचा लेते हैं। तब गैलियार्ड पूछता है कि इन लोगों ने हमें ढूंढा कैसे, तो पाइक बोलती है जब मैं उनसे मिलने गई थी तब मैंने बोला था कि वो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है पर्सन, तो हमारा पीछा करना तुम लोग। और जब अपना एरन जो होता है वो हवा में लटका हुआ होता है उस समय पर वॉर हैमर टाइटन की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, और जो वॉर हैमर टाइटन है वो अपने हाथों से एक बहुत बड़ा हैमर बनाता है, और जो एरन होता है वो उस क्रिस्टल को तोड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है, वापस से फाइट के अंदर उतरने की कोशिश करता है। पीछे जो मिलिट्री वाले होते हैं उसके ऊपर गन शॉट कर रहे होते हैं और एरन अपने नेप को बचा रहा होता है, लेकिन तभी जो वॉर हैमर टाइटन होता है वो उसके हाथों के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ टूट जाते हैं। उसके बाद में एरन जो होता है वो अपने टाइटन के बाहर आ जाता है और मिलिट्री वाले उसको पहली बार देखते हैं, और इतने में जो वॉर हैमर टाइटन होता है वो उसे ये बोलता है तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड्स हैं क्या, और इतने में एरन बोलता है मिकासा अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसके बाद में मिकासा की बहुत शानदार एंट्री होती है और वो काफ़ी सारे बॉम्ब जो वॉर हैमर टाइटन की गर्दन के ऊपर ब्लास्ट कर देती है, और उतने में जो वॉर हैमर टाइटन होता है वो गिर जाता है।
अब इस बार दिखाया जाता है कि उन लोगों के ओडीएम गियर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, यानी कि ऑब्वियसली मॉडिफाई हो चुके हैं। मिकासा के साथ में काफ़ी सारे स्काउट्स आते हैं, वो लोग पूरी सिटी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मार्ले का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी लोगों को यहीं पर इकट्ठा करो, हम फाउंडिंग टाइटन को यहाँ से वापस लेकर ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद जो वॉरहैमर टाइटन होता है वो खड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो वॉरहैमर टाइटन खड़ा कैसे हो रहा है, क्योंकि मिकासा ने उसके नेप के ऊपर हमला करा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो एरन होता है वो थोड़ा सा अजम्पशंस करता है कि जो टाइटन है वो अपने हार्डनिंग एबिलिटी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि वो किसी भी जगह से अपने हार्डनिंग वाले क्रिस्टल को अपीयर कर सकता है। तो हम कुछ भी करें उसको मारना एक तरीके से नामुमकिन ही है। फिर वो मिकासा को बोलता है कि तुम उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अगर मेरा प्लान काम करा तो मैं वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटी भी ले लूंगा उसको खाकर। तभी ऊडो को लेकर वो लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन हॉस्पिटल कम्प्लीटली फुल हो चुका होता है। तो जो ऊडो होता है वो एक तरीके से नियर डेथ होता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा होता है। और ये सब देखकर गेबी भाग जाती है और हेल्प करने की कोशिश करती है। गेबी को कुछ ऑफिसर्स रोकते हैं, लेकिन तभी साशा की एंट्री होती है और साशा उन दोनों ऑफिसर को मार देती है और गेबी और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड। अब जो साशा और बाकी के स्काउट्स थे उन लोगों को कुछ लाइट्स प्लेस करनी थी और सभी लोगों ने अपनी अपनी लाइट्स प्लेस कर दी थी और अब लोग वेट कर रहे थे एरन के हमले का। और उसके बाद में जो मिकासा होती है वो वॉरहैमर टाइटन के साथ में फाइट कर रही होती है और एरन छत से कूद जाता है और टाइटन फॉर्म में आ जाता है। वो देखता है कि जो वॉरहैमर टाइटन था वो अपने पैरों से बनना शुरू हुआ था, यानी कि उसकी लोअर बॉडी के अंदर उसका होल्डर छुपा हुआ है। तभी एरन नोटिस करता है कि वहाँ पर एक लंबी सी रस्सी टाइप की है, तो वो उसको खींचता है और देखता है कि उसका होल्डर वहीं पर है और उसके होल्डर को उस रस्सी से अलग कर देता है, जिससे जो वॉरहैमर टाइटन है वो गिर चुका है और इतने में वो उसको खाने वाला होता है। तभी जो गैलियार्ड होता है वो अपने जॉ टाइटन के फॉर्म में वहाँ पर आ जाता है और एरन की नेप को काटने वाला होता है और तभी एंट्री होती है लीवाई अकरमैन की। लीवाई उसके जॉ के वाले पार्ट को काट देता है, जिससे कि जॉ टाइटन जो है वो एरन की नेप को काट नहीं पाता है। एरन पीछे घूमता है, उसको पकड़ लेता है उसके बालों से, लेकिन जो जॉ टाइटन है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन अब लीवाई की एंट्री हो चुकी है तो उसका बचना नामुमकिन ही है एक तरीके से। तो जैसे वो पीछे घूमता है तो जितने भी स्काउट्स होते हैं सभी के सभी उसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और वो काफ़ी डर चुका होता है कि ये लोग क्या है, मैं टाइटन के फॉर्म में हूँ लेकिन ये लोग फिर भी मुझसे नहीं डर रहे हैं। और आखिरी सीन के अंदर जो लीवाई है वो उसके चेहरे के सामने होता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। मैं वार्निंग फिर से दे रहा हूँ, कोई भी मांगा रीडर यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर स्पॉयलर्स नहीं देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।